ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अगले यूपी बुलेटिन का, जहां बात होगी बलिया से लेकर संभल तक की कुछ खास और बड़ी खबरों पर, और बताएंगे कैसे बलिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रणनीति तय, आगामी लोकसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर करेगी बीजेपी का घेराव, बरेली के प्रेमनगर क्षेत्र में दबंगों का बरपा कहर। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष सुमेर गोंड की अध्यक्षता में बनरही स्थित पार्टी कैंप कार्यालय पर हुई। पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी मजबूती से अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि पार्टी की यूथ विंग अभी से ही गांव-गांव जाकर पार्टी की आर्थिक गणतंत्र विचारधारा से आम जनता को अवगत कराएगी और गणतंत्र पार्टी से सबको जोड़ने तथा पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का जागरूकता अभियान चलाएगी। गोंडवाना विचारक छितेश्वर गोंड ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अमीर परस्त पूंजी परस्त है, जिसका खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड से हो चुका है। उन्होंने कहा कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से गोंगपा अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरकर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला करने वाली भाजपा जैसी पार्टियों का पर्दाफाश करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी के निर्देश पर आज 31 मार्च 2024 दिन रविवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक बनरही स्थित कैंप कार्यालय पर हुई। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बलिया लोकसभा चुनाव पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और दमदारी से उतरने का काम करेगी और लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार की ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किए गए हजारों करोड़ घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आम जनता को जागरूक किया जाने का काम किया जाएगा। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये भाजपा सरकार ने खूब खाया भी और खूब खिलाया भी। आम जनता के धन को एक दूसरे तरीके से अपनी पार्टी के खजानों को भरने का काम किया। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यह मांग करती है कि देश के बड़े पूंजीपतियों से 16 लाख करोड़ रुपया के कर्जा को माफ न किया जाए, उससे वसूला जाए, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी महा घोटाला है, इसको भी वसूल करके सरकारी खजाने में जब्त किया जाए। इन्हीं सब सवालों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दमदारी से बलिया लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां थाना प्रेमनगर के मोहल्ला बानखाना में दबंगों का आतंक बरकरार है। बताते चले कि 31 मार्च शाम को कुछ दबंग युवकों द्वारा मारपीट कर युवकों को लहूलुहान का आरोप है। दबंग लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद मोहल्ले में दहशत फैलाने का कार्य किया है। तत्काल पुलिस को सूचना देने पर डायल 112 पुलिस द्वारा घायल व्यक्तियों को गंभीर हालात में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है और दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां आंवला के गांव विजय नगला में ही एक ऐसा धाम भी है जहां लोगों को उनकी जेब से नहीं, उनकी परेशानी से जोड़ा जाता है। जहां पर ना हिंदू अलग है और ना मुस्लिम, ना ईसाई अलग है और ना सिख। यहाँ पे सबको उनकी विपदा के साथ जोड़ कर देखा जाता है। यहाँ ना तो कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा, और ना ही अमीर और ना ही गरीब। यहाँ बस बाबा के प्रति भक्तों की आस्था, विश्वास होना ही काफी है। बता दें कि यहाँ पर 221 साल पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी छाया में बाबा की समाधि है, जहाँ पर दुखी का माथा टेकना ही दुखी का दूर कर देता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से बाबा की शरण में अपनी परेशानी और दुख लेकर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं।
तभी तो भक्त यहाँ पर सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद और विभिन्न स्थानों से अपनी मन्नत लेकर आते हैं और अपनी खाली झोली भरकर जाते हैं। यहाँ पर सबसे विशेष बात तो ये है कि यहाँ पर सर्वधर्म को सम्मान दिया जाता है। यहाँ बाबा गोरखनाथ, बाबा भोलेनाथ, संत रविदास और माँ कालिका की भी प्रतिमा है, जिनके समक्ष मस्तक टेकने मात्र से दुख मिट जाते हैं। यहाँ जाने मात्र से मन को एक अलग ही शांति मिलती है। जी भैया, आप बताइए, आप यहाँ विजयनगला धाम आए हैं, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आप यहाँ हैं? हम आए थे, हमारा भतीजा आज जी हैं, इसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, भाग रहा आता इधर उधर को लेकर भाग रहा था, कभी कहीं को भाग रहा, कभी कुछ समझ कब्जा में नहीं आ रहा था जी। तो फिर हमें पता चला कि विजयनगला धाम जो है अच्छे वहाँ पर गुरुजी हैं, वहाँ ले जाओ। तो हम इसके लिए यहाँ लेके आए थे, मगर हम यहाँ लेके आए हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिला है। यहाँ आते इससे गुरुजी ने हाथ रखा जैसे ही इससे जो है आराम मिला, और हम तो बहुत बहुत गुरुजी को धन्यवाद देते हैं। इस धाम को लेकर आपकी क्या मतलब इच्छाएं हैं? मतलब धाम हमारी इच्छाएं हैं, हम जैसे भी जो भी अगर कोई ऐसी हालत में गंभीर होगा हम उसको लेके आएंगे यहाँ। जी जी हैं, ठीक। और हमारे लिए पूरा भरोसा है कि हमारा जो भी व्यक्ति ऐसी हालत में आएगा वो यहाँ से गुरुजी की कृपा से ठीक होके जाएगा। ठीक है भैया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता पीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जो महिला वेलफेयर द्वारा आज वाजनेव धर्मशाला पुरानी बस्ती में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की प्रदेश महामंत्री राजकुमारी सीमा वाजनेव, जिलाध्यक्ष आशु वाजनेव, महामंत्री सीमा देव वाजनेव, जिला कोषाध्यक्ष गुंजन वाजनेव, जिला सचिव रीना वाजनेव, नगर अध्यक्ष गीतू वाजनेव, नगर महामंत्री मंजू वाजनेव, कोषाध्यक्ष अलका वाजनेव सहित अन्य पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथि के रूप में एटा के लोकप्रिय सदर विधायक की धर्मपत्नी श्री प्रेमलता वर्मा, डेविड एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता के साथ भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ एवं अन्य वाजनेव समाज की सैकड़ों महिलाएं भी उपस्थित रहीं, जिसमें अखिल भारतीय वाजनेव महिला वेलफेयर एसोसिएशन समिति द्वारा एक नेक काम की पेशकश शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें महिला वेलफेयर की समिति द्वारा गरीब लड़कों एवं लड़कियों की एक सूची बनाकर शादी समारोह का काम भी समिति द्वारा किया जाएगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाजनेव की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां सिविल लाइन थाने में तैनात एसआई सत्येंद्र वर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एसआई सत्येंद्र वर्मा काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। इसी के चलते उन्होंने अपने साथी दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही तत्काल मौके वारदात पर पहुंचे जिलाधिकारी अवनीश राय, एसएसपी संजय कुमार वर्मा समेत आला अधिकारी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा बाजार स्थित चंपा सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रबंधक विवेक सिंह ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें भगवान श्री राम को याद करते हुए बच्चों ने भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए और एक अलग ही उत्साह नजर आया। इस दौरान प्रधानाचार्य मरियम टी वर्गीस ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया।
मुख्य अतिथि के रूप में पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर नीरज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायणपुर जितेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, जितेंद्र सिंह, शिव बली सिंह, रमेश सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह व राजेश उमर वैश्य उर्फ पिंटू, प्रबंधक मनीष उमर वैश्य आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है। कहते हैं कि जब अपने परदेश में मिलते हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मुलुंड पश्चिम लॉयंस क्लब ग्राउंड में आयोजित होली मिलन समारोह में मिला, जहां मुंबई में रहने वाले प्रतापगढ़ के लोग फगुआ की धुन पर खूब थिर गए। हिंदी सामाजिक संस्था व यूपी वरवधु सूचक के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की अवधि पूर्वांचल और भोजपुरी संस्कृति की झलक दिखी। बीरापुर के दीपक सुहाना उर्फ छोटा खेसारी के नाम से प्रसिद्ध गायक ने अपनी टीम रागिनी प्रजापति और मुकेश त्रिपाठी ने अपनी मधुर आवाज से लोकगीत गायन करके लोगों को खूब थिरकाया। हिंदी सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व आयोजक अविनाश पांडे ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोकगीत व हमारे फगुआ चौताल जैसे ग्रामीण अंचल के गीत संगीत को जीवंत रखने का प्रयास है। साथ ही उत्तर भारतीय सहित समस्त हिंदी भाषी समाज की एकता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है। इस समारोह में समाज सेवी, राजनीतिक, प्रशासनिक सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को सफल आयोजन में हिंदी सामाजिक संस्था के संस्थापक संतोष तिवारी, अधिवक्ता संतोष दुबे, मनीष पाठक, अखिलेश सिंह आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सांसद मनोज कोटक, आचार्य पवन त्रिपाठी, समाज सेवी पंकज मिश्रा, समाज सेवी संजय मिश्रा, मनीष तिवारी, ब्रिजमोहन मुंदड़ा, बद्री पांडे, संजय शुक्ला, जगदीश शेट्टी, प्रकाश गंगाधरे, समिता कांबले, संदीप शुक्ला, कविता सिंह, बाबूलाल दुबे, आनंद पांडे, वीरेंद्र मिश्रा, दुर्गेश पांडे, संजय शर्मा, गुलाब दुबे, संजय शुक्ला, डॉक्टर बाबूलाल सिंह, कन्हैया लाल गुप्ता, राजेश मिश्रा, आर.डी. यादव, सचिन सिंह, भार्गव तिवारी, संतोष पांडे, अरविंद शुक्ला, श्रवण पांडे, सत्यम दुबे, पवन पाठक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बड़े भैया श्री संदीप शुक्ला भैया और शिक्षा सम्राट कहे जाने वाले ऐसे आदरणीय प्रदीप दुबे चाचा जी का आगमन हुआ है। आप सभी का स्वागत है, सबके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया और यहाँ पे आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे सभी टुकड़ों में और हमारे प्रतापगढ़ के जितने हमारे धरोहर हैं, इस बार सभी को सादर प्रणाम इस मंच के माध्यम से। फगुआ और बेलवारी ऐसे गीत यहाँ पे लोगों को सामने रख। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बालिका ने उपचार के पश्चात जिलाधिकारी का आभार जताया। बता दें कि भजोई निवासी हरिचंद की 22 वर्षीय पुत्री रूबी जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थी। समय के साथ बालिका का ये रोग और जटिल होता गया। हरिचंद के आर्थिक रूप से अशक्त होने के चलते उपचार सर्जरी कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा था और बालिका का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। तब हरिचंद के द्वारा जनपद के जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई गई। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार बिश्नोई तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव चाइल्ड केयर फंड तिनेज कुमार सिंह, डीआईसी प्रबंधक मनु तेवतिया को अलीगढ़ स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में समन्वय स्थापित कर चाइल्ड केयर फंड के माध्यम से बालिका का उपचार कराए जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके बाद बालिका को उपचार मिला और उसकी सफल सर्जरी हुई। जिसके बाद बालिका ने आभार जताया और जिलाधिकारी द्वारा उक्त बालिका को पोषण से भरपूर सामग्री की बास्केट उपहार स्वरूप प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार बिश्नोई, जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी तिनेज सिंह आदि उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।